गणेशाय नमः। अथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। आज हम सत्यनारायण व्रत कथा करने जा रहे हैं, जिसका पहला अध्याय से प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। एकदा नैमिषैरण्य ऋषिय सौनकादयः प्रपंच सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नौमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछा, वर्तेन तपसा किम वा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथस्य महामुने। ऋषियों ने कहा, महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुर से यथा वह तच्छृणो समाहिता। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मत्स्य लोक मुपागता। ततो दृष्टवा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमान स्वकर्मिभा केनोपानेन चेतसाम दुख नाशो भवेत् ध्रुवम इति संचित्य मनसा विष्णु लोकम गतस्तदा। श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से उनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक गए। तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्ण चतुर्भुजम संग चक्र गदा पद्मनाभ माला विभूषितम दृष्टवा तम देव देवसम स्तोतुम समुपचक्र से। वहां चार भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद उवाच, नमो वंग मन सतीत रूपाय नंत शक्त्या आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादि भूताय भक्ता नामार्तिर नासिने। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारद प्रत्यभासत। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गुणों से संपन्न, अस्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान उवाच, किम अर्थ मागोऽसि त्वं किम ते मनसि वर्तेत कथयस्य महाभाग तत्व सर्वम कथयामि ते। श्री भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद उवाच, मृत्युलोके जनाम सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुपतना पंचते पाप कर्म भी तत्कथम सम्यनाथ लघुपायेन तदथ श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपासति यदि ते मयि।
नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान वाच, साधु शिष्टम त्वा वत्स लोकानुग्रह कांगक्षा यत् कृत्वा मच्यते मोहात् त्रक्षणस्वी वदामि ते व्रतमस्ति महत्वपूर्णम स्वर्गे मतस्य च दुर्लभम तव स्नेहम वत्स प्रकाशः क्रियन्ते धुना सत्यनारायणस्य व्रतम सम्यग्धानतः कृत्वा सगम सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमानुष्यात् तक्षुत्वा भगवद्वाक्यम नारदो मुनिर ब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूं, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, नारद उवाच, किम फलम किम विधानम च कृतम कैनैव व्रतम तत्सर्व विस्तारद ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभो। नारद जी बोले, प्रभो, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान वाच, दुख शोक दिस्मनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणम देवम यजच निशा मुखे ब्राह्मणे बांधोवश्च सहितो धर्म तत्परः नैवेद्यम भक्तितो दधात सपादम भक्ष्य मुत्तमम रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम अभावे शाली चूर्ण वा शर्करा वा गुड़स्था सपादम सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत निवेद्यत। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाले, धन धान्य की वृद्धि करने वाले, सौभाग्य और संतान देने वाले तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवैया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। विप्राय दक्षिणा दधात कथाम श्रुत्वा जनः सह ततश्च बंधुभि सार्ध विप्राश्च प्रतिभोज्येत प्रसादम भज्येद भक्त्या नृत्य गीत दिकम चरेत ततश्च स्वगृहम गच्छेत सत्यनारायणम स्मरन् एवं कृते मनुष्याणाम वक्षा सिद्धि भर्वते ध्रुवम विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायो प्रथमो अध्यायः। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए।
भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्यों को अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूरा हुआ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। सूतुवाच अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतमेन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये हासीद् विप्रोऽति निर्धनः छृत क्षम्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रभाम भूतले दुखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थ प्रपक्षम द्विजमारात किमर्थ भ्रम से वृपमहि नित्यम सदुगितः तत्सर्व श्रोतुमिच्छामि कथ्यांतः द्विज सत्तमम। श्री सूत जी बोले, हे द्विजय, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणो अति दरिद्राओ हम भिक्षार्थ वै भ्रमे महीम उपायम यदि जानासी कृपया कथय प्रभो। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण उवाच सत्यनारायणो विष्णु वार्षितार्थ फल प्रदः तत्स त्वं पूजम विप्र कुरुस्व व्रतमुत्तमं यत् कृत्वा संवर्धु दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानम च व्रत स्यापि विप्राय भाष्य यत्नतः सत्यनारायणो वृद्धस्त्रैवान्तर धियत तद व्रतम संकरस्यामि यदुकतम ब्राह्मण वै इति संचित्य विप्रोऽस्य रात्रो निद्राम न लब्धवान। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपी रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करियस्य इति संकल्प वीक्षार्थ मगमदम द्विजः तस्मिन्नवे दिने विप्रः प्रचुरम द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्तिः बभूव स द्विज श्रेष्ठो व्रतसाय प्रभावतः।
ततः प्रभृति कालम च मासी मासी व्रतम कृतम एवं नारायण अस्ते व्रतम कृत्वा द्विजोत्तमः सर्व पाप विनिर्मुक्तो दुर्लभ मोक्षमाप्तवान। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। व्रतमस्य यदा विप्र पृथ्वां संकरिष्यति तदैव सर्व दुखम तु मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणोक्त नारदाय महात्मने मया तथकितम विप्रा किमन्त्य कथयामि व। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। ऋष्य उचुः तस्मात् विप्राक्षुतम केन पृथ्व्याम चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धास्माकं प्रजायते। ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। शृणुध्य मनुवे सर्वे व्रतमेन कृतं भुवि एकदास दुज्वरो यथा विभव विस्तराय बंधुवि स्वजनः सार्धं व्रतं कर्तु समुद्धत एतस्मिरन्तरे काले काष्ठकृता समागमतम् वही काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमायो तृष्णया पाडितम च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम् प्राणिपत्य दुजम प्राह किमिंदम क्रियते त्वत्वा कृते किम फलमाप्यनोति विस्तराद वद में प्रभो। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार के जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके मरने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्रुवाच सत्यनारायण स्वेदम व्रतम सर्वे सिप्त प्रदम तस्य प्रसादन में सर्वे धन्यकादिकम महत तस्मादित व्रतम ज्ञात्वा काष्ठ क्रेता अति हर्षितः पपौ जलम प्रसादम च भुक्त्वा स नगरम ययो सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्त्यत काष्ठं विक्रेतो ग्रामे प्राप्यते चाद याद धनम तनैव सत्य देवस्य करियसि व्रत मुक्तमम इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मुस्तके जमाग नगरे रम्य धनिनाम यत्र संसिथा तद्दिने काष्ठ मूल्यम च द्विगुणम प्राप्त वनसो। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण कर
वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। ततः प्रसन्न हृदया सुपक्वम कदली फलम शर्करा घृत दुग्धम च गोधूमस्य च चूर्णकम किवर्तकर्त संपाद च गृहत्वा स्वगृहम ययो ततो बंधून समाहुय चकार विधिना व्रतम तद व्रतस्य प्रभावेन धन पुत्रावितो भवत इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्यायः। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा तीसरा अध्याय। राजा उल्का मुख, साधु वणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सुतुवाच पुनरग्रे भ्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनि सत्तमा पुराचोलका मुखे नाम निप्रश्चा सिन्महामति जितेन्द्रिय सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनम दत्त्वा द्विजान संतोषयत सुधी भार्यातस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती भद्रशीलन नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत एतस्मिन्तरे तत्र सुधार के समागतः वाणिज्यार्थ बहुधन के परिपूरितः नावम संस्थाप्य ततीरे जगाम निपृतम प्रति दृष्ट्वा स व्रतिनम भूपम प्रपक्ष विन्याविनितः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नामक एक राजा थे। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु उवाच किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कुरु तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूं।
राजोवाच पूजनम क्रियते साधो विष्णु तुल्रे तेजसः व्रतम च स्वजनय सार्धम पुत्रधा विप्त कामेया। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजा कर रहा हूँ। भूपस्य वचनम श्रुत्वा साधु प्रवाच सादरम सर्वकथे में राजन करियसे तपोदीपम ममापि सतानि निस्त होत सच ध्रुवम ततो निवृत्य वाणिज्यात सांदोह गृहमागतः। भार्य कथितम सर्वव्रतम संतिते दायकम तदा व्रतम करिष्यामि यदा मे संतति भर्वेत इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सतमः। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजा करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती वर्ती युक्तानंद चिता अभवद धर्मपरायणा गर्विणी सांभत तस्य भार्या सत्यप्रसादः। दशमे मासी वैतास्या कन्या रत्न मजायत दिने दिने सा विविधे शुक्ल पक्षे यथा शशि नामना कलावती चेती तन्मान करम कृतम। ततो लीलावती ग्राह प्राह स्वामिनम मधुर्चः न करोसीति किमर्थ वै पुरा संकल्पितम व्रतम। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी यह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस कन्या का कलावती का यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधुर्वाच विवाहस्मये तोस्या करिष्यामि व्रतम प्रिये इति भार्या सामस्सर जगाम नगरम प्रति। ततः कलावती कन्या विवृद्धे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कान्याः ततः साधुर्नगरे शिखिभिः सह मंत्रित्वा द्रुतं पेष्यमासे धर्मवित्। विवाहार्थ च कन्यान् वरम श्रेष्ठ विचार्य तेनाज्ञश्च दूतो असो कांचनम नगरम ययो। तस्मादेकं वाणिक्यपुत्र समादयोगते हि सह दृष्ट्वा तु सुंदरम बाल वाणिक्यपुत्र गुणवित्रम ज्ञातिभिर्विदं सार्थ परिस्तुष्ण चेतसा दत्तवान साधु पुत्राय कन्या विधि विधानतः। साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चल गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ कीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे
भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। ततो अभावसात तेन विस्मृतम व्रत मुक्तमम विवाह समय तस्यात सेन रुष्टो अभूत प्रभु। ततः कालेन नियतो निज कर्मा विशारदः वाणिज्यार्थ ततः शीघ्रम जाजात्री सहितो वणिक रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिंधु समीपतः वाणिज्यमकरोत् साधुर्जमाता शिरुमता सह तौ गतो नगरे रम्ये चंद्रकेतारुण्य च एदस्मिनी काले तु सत्यनारायणः प्रभु भ्रष्ट प्रतिज्ञ मालोक्य शापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चस्य महद दुख भविष्यति। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूलकर पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थिर रत्नासुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर ऐसे रुग्ण कठिन और महान दुखों प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्यो धनमदाय तस्करः तत्रैव जागत चौरी वाणिज्यो यत्र संसिता। तत्पश्चात धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनम संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रमलिच्छतः। ततो दूता समायान यापा यत्रास्ते सज्जनो वणिक दृष्ट्वा निपधृणम तत्र वृद्धव अनीत वानिक सुतो हर्षेन धावमानश्च प्रोचूर्ण पर समीपतः तस्करोदय समानित विलोक्य प्राय प्रभो राज्य ज्ञाप्त अस्तत शीघ्रम दृढ़ बद्ध्वा तु तत्व स्थापितो दैव महादुर्गो कारगारे विचारतः माया सत्यदेवस्य न श्रुतम कस्तेवश्च अत अस्तध्यानम। राजा गृहतम चंद्रकेतु एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु ने उनको चुराकर वहीं लाया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत से पूछा कि आज क्या हो गया। भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए और वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो हम 2-4 पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। इनकी आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्य देव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उस दोनों का धन भी ले लिया। तत्पाश्य तयो गृहे भार्य चैवार्थितः चौरान्य प्रवेश सर्व गृहे यच्च स्थितम धनम अधिव्याधि समायुक्ता क्षुति प्राप्त सुतः खितः अन्न चित्तधारा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम।
एकस्मिनी देवसे याता क्षुद्राता द्विज मंदिरम गत्वा पश्चात व्रतम यत्र सत्यनारायणस्य उपविषय कथाम छुत्वा मरम प्रति प्रसाद वक्षणम कृत्वा वह रात्रि गृहम प्रति। उन भगवान के साप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भगवान और प्यासे के दुख को उनकी चिंता से दर दर भटकने लगे। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत कथा पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता कलावती कन्या कथायामास प्रेमतः पुत्री रात्रो स्थिता कुत्र किम ते मनसि वर्तेन। कन्या कलावती प्राह मंतरम प्रति सत्वरम द्विजाले व्रतम मातृदृष्ट विरचित तुच्छुत्वा कान्य काव्यम व्रतम कृतु समुझता सा मुदा वाणिभ्यवारे सत्यनारायणस्य व्रत चक्रे सैव साध्वी बंधुभि स्वजनः सह रात्रि जामतारो वृक्ष प्राज्ञेक्षात स्वाम श्रावणम अपराधम च मे भूर्त जामर्थ छन्तु महेशः व्रेतानेन तस्तोऽसि संधाले सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नम ही चंद्रकेतु निरपोतम विंदिनो मौचम्य प्रार्तवर्णिंग नृप सत्यम देयम धनम च तत्पर्य निगृत यत त्वयाकधुना नोचित त्वाम नस्यामि स्वराज्य धन पुत्रक्तम। माता लीलावती ने कलावती का अध्ययन से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती मन से तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ करने वाले व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्नमय से उस साध्वी के बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे प्रति एक जमाता के साथ भगवान श्री सत्यनारायण व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना भी किया, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता को अपराध को क्षमा कर दें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत में भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे समय में लिया था, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। एवं अभाग्य राजन ध्यान गम्यो भवतः प्रभु ततः प्रभाव से राजा च स्वनस्य उपविश्व सभा मध्ये प्रायः स्वप्न जनवदी वधो प्रामजन शुद्ध शीघ्रम मोच्य वनिकसुतो इति राज्ञो वचम श्रुत्वा मोचित्वा महाजनो समानीये नृपस्याग्रे प्राहस्ते विनग्रह अनीति दौ वाणिज्य पुत्रो अहि
स्मरन्तो प्रभु वृतांत नो चतुर्विध बिहवलो राजा वणिक सुतो विच्छ वच प्रोभोत्स सादरम। राजा से स्वप्न की ऐसी कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। उसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों के बंदी वणिका पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुत्र तथा महिलाओं की ओर बढ़ कहे, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज बड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों अधिकार पुत्र लाए गए हैं। इसके साथ ही दोनों महाजन वणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने ध्रुव वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा। तीसरा अध्याय दैवात प्राप्त मुहूर्तम खामिदा नस्ति है भयम तदा निगस ये छर्क वस्त्रालयकरम दत्वा परितोष निप्रचस्त पुरस्कृत्य वाणिक्य पुत्रो वचसा तो वृषम पुरानीतम तु यदम द्रव्य द्विगुणाकृत्य प्रवाच ततो राजा गच्छ साधो निजराश्रम राजन प्राणिपत्य गंतव्य तोस्त इवुकुत्वा तो महाशाली वैश्यो जगमुतः स्वगृहं पतो। इति श्री स्कंद पुराणो रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीयो अध्याय। आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख होता है इस समय जब कोई भय बात कर हो। ऐसा कहकर उनकी बड़ी खुलकर छौर कर्म आदि कपाएं कराए राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित हुआ। उसके पहले जो धन लिया था उसे दूना कर दिया। तदंतर राजा ने पुनः उनसे पूछा, साधो अब आप किसके घर आए हो? राजा प्रणाम लेकर आपकी कृपा से हम रहे। ऐसा इसलिए उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार जीवन में श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। नारायण व्रत कथा चौथा अध्याय असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत उवाच यात्राम तु कृतवान साधुर्मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणभ्यो धनम दत्वा तदा तु नगरम ययो कियद दूरे गते साधो सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासाम कृतवान साधो किंचित् तौ न सिद्ध्यम ततो महाजनो मतो हेल्या च प्रहस्य वै कथम पृच्छसि भो दंडेन मुद्राम नेतुम किमिच्छसि लता पत्रादिकं चैव वर्तेत तरणो मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवेतु ते वचः एव मुक्त्वा गतः शीघ्रं दंडी तस्य समीपतः
कियद दूरो ततो गत्वा स्थित सिंधु समीपतः। श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। गते दंडिनी साधुश्च कीर्ति नित्य क्रियस्तदा उत्थिताम तरणीम दृष्टवा विश्वमय परम ययो दृष्टवा लतादिकम शैव मूर्छितो न्यपत भुवि लप्त संज्ञो वणिक पुत्र अस्चिन्तत्वा भावत तदा तु दिहुतुः कांतो वचनम चेद ब्रवीत किमर्थम क्रियते शोकः सापो दतश्च दंडिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तु चात्र न संशयः अतश्चरणं यामो वच्चितार्थो भविष्यति जामा तु वर्चनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तता दृष्टवा च दंडिनं भक्त्वा नत्वा प्रवाच सादरम क्षमस्व चापराधम में यदुक्तम तौ सानिध्यो एवं पुनः पुनर्त्वा महाशोकाकुल भवत। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साप दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं मन की इच्छा पूर्ण करें। दामाद जमाता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रोवाच वचनम दंडी विलपंत विलोक्य च मारोधि श्रृणु मादक्यम मम पूजा बहिर्मुखः ममाज्ञा च दुर्बुद्धे लब्धम दुख मुहु मुहु तक्षुत्वा भगवताक्यम स्तुति कुर्त समुक्तता। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुर्वाच्य त्वन्यमाया मोहिता सर्वे ब्रह्मास्त्र दिवाकसः न जानन्ति गुणान रूपम तवाश्च इद्रमयो प्रभो मूढ़ोहम त्वाम कथम जाने मोहितस्य मायया प्रसीद पूजिष्यामि यथा विभव विस्तरे पूरा विष्टम च तत् सर्वत्राहि मा शरणागतम श्रुत्वा भक्ति युक्तम वाक्यम परितुष्टो जनार्दनः। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी
आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। वरम च वक्षितम दत्वा तत्रे वात्र दर्धे हरि ततो नावम सामगरुद्ध दृष्टवा वित्त पूरिताम कृपया सत्यदेवस्य सफलम वांछितम मम इत्युक्त्वा स्वजनय साधु पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्ने स्वदेश गमनम कृतम साधुर्जामार्तरम प्राह प्रस्य रत्नापुरीं मम दूतम च प्रेष्यामास्य निज वित्तस्य रक्षकम। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। ततस्सु नगरम गत्वा साधु भार्य विलोक्य च प्रोवाच्य वांछितम वाक्य नत्वा बधांचलिस्त्रा निकटे नगरस्य जामात्रा सहितो वणिक आगतो बंधु वर्गस्य वितस्य बहुविर्विता श्रुत्वा दुत मुखाद वाक्यम महाहर्षवती सती सत्य पूजा ततः कृत्वा प्रोवाच्य तनुजाम प्रति व्रजामि शीघ्रमाच्य साधु संदर्शनाय च इति मातृवच श्रुत्वा व्रतम कृत्वा समाप्य च प्रसादम च परित्यज्यत गता सायपि पतिम प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तर तरणी तथा सहत्य च धनय सार्धे जले तस्य वह जयात। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूं, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजम पतिम शोकेन महता तत्र रुदंती चापदत भुवि दृष्टवा दथा विद्यम नावम कन्या च बृहदोक्षिताम भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बुभूर्त वस्तु रिवाह का। ततो लीलावती कन्या दृष्टवासा विह्वलवत् विललापाति तु खेन भारतरे चेदं ब्रवीत इदानी नौकया सार्ध्यम कथम सोयुभूद लक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेल्या चैव स हता सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वाक्येन शक्यते इत्तु
कत्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्याम कोड़ेकित्वा रुद्रेह। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनी दुखिता गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तम च मनोदधे। कन्याश्च चरितम दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक अतिशोकेन संतप्ति निश्चितयामास। धर्मवित् हतम वा सत्यदेवेन भ्रांतोऽहं सत्यमाया सत्य पूजां करिष्यामि यथा विभव विस्तरय इति सर्वान् समाहुए कथित्वा मनोरथम। नत्वा च दंडवद् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। जगात वचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्यापति दुष्टं समागता। अतो दृष्टो भवते तस्या कन्याकाया पति ध्रुवं गृह गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत पुनः लब्ध भरणी सुता साधो भविष्यति न संशया। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह दामाद के साथ धन धान्य के भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, सभी को बुलाकर। इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगन मंडलात् क्षिप्रं तदा गृहं दत्त्वा प्रसादं च बुभोज सा। पश्चात सा पुनरागत्य दर्दस स्वजन पतितम। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं च गृहं याहि विलंब कुरुसे कथम। तुतक्षा कान्यकोव्यं संतुष्टो बुधो वणिक सुतः पूजनम सत्यदेवस्य कृत्या विधि विधानतः। धनय बंधर गणः साध जगाम नीज मंदिरम। पौर्णमास्या च संक्रांतो कृतवान सत्यस्य पूजनम। इहि लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यहो। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्यायः। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा।
तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय पूरा हुआ। सत्यनारायण व्रत कथा पांचवा अध्याय। राजा तुंगध्वज और गोप गणों की कथा। सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप सः। एकदासा वनं गत्वा हत्वा बहु विधान पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपा कुर्वन्ति संतुष्टा भक्तियुक्ता स बन्धवा। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नमाम सः। ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ। संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेक्षिप्तं। ततः प्रसादं सत्यज्य राजा दुख मपाव सह। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग कर दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। तस्य पुत्र सतम नष्टम धन धान्यदिकम च यत सत्यदेवेन तस्तर्व नासितम मम निश्चिंतम। अस्त्रव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम। मनसा तु विनिश्चित्य ययो गोपाल सनिधो। ततसो सत्यदेवस्य पूजाम गोपगण सह। भक्ति श्रद्धाविन्तो भूत्वा चकार विधिना नृपा। सत्यदेव प्रसादेन धन पुत्रान्वितो भवत। इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययो। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुष्ट पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय कर वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। यहिदं कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभम। शृणोति च कथाम पुण्याम भक्तियुक्त फल प्रदाम। धन्य धान्यदिकम तस्य भवेत सत्य प्रसादतः। दरिद्रो लभते वितम बधो मुच्यते बंधनात्। भीतो भवात् प्रमुच्यते सत्यमेव न संशयः। इसिप्तं च फलं भुक्त्वा
चान्ते सत्यपुरं व्रजेत इति व कथितं विप्रा सत्यनारायण व्रतम यत कृत्वा सऊर्ध्वभ्यो मुक्तो भवति मानवः। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फल प्रदा केचित कालम विदीयस्यन्ति सत्यमिशं तमेव च सत्यनारायणं केचित सत्यदेवं तथा परे नाना रूपधरो भित्वा सर्वेषामीशिपितप्रदं भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनः श्री विष्णुना धृतं रूपं सर्वेषामीशिपितप्रदम्। या इदं पठेत नित्यं शृणोति मुनिसत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। व्रतं यस्य कृतं पूर्व सत्यनारायणस्य तेषां त्वपर जन्मानि कथयामि मुनीश्वरः। कलयुग में तो ये भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई इस और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ रूप पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूं, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्रज्ञः सुदामा ब्रह्मणो हुः भूता तस्मै जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः। काष्ठभरवहो विल्लो गृहराजो बभूवः तस्मै जन्मनि श्रीरामं सेव्य मोक्षं जगाम व। उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथो भवेत्। श्रीरंगनाथं संपूज्य श्रीवैकुंठं तथागतं धार्मिकः सत्यसन्धस्य साधुर्मो ध्वजो अभवत्। देहार्थकरक च स्थित्वा दत्त्वा मोक्षं वापः। तुंगध्वजो महाराजः स्वयंभूभवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्रीवैकुंठं तदागमत्। भूत्वा गोपश्च ते सर्वे व्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलकां तु तदा यहुः। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां 5वां अध्याय। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार
धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने ओर से चीर कर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान कर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ।